छत से दिखता है। ये इतना खूबसूरत नज़ारा हमारे गांव का। और ये है लोगों की फसलें। तो फसलें अब जो गेहूं की हैं तो वो कटाई के लिए तैयार हो चुकी हैं। और देखिए सामने जो आम है तो उसमें कितना बूर आ चुका है, मतलब फूल आ चुका है और अब लगेंगे इनमें आम। तो बहुत ही अच्छा है। और गांव की तो बात ही कुछ और होती है। तो देखिए गांव का जो नज़ारा है तो बहुत ही सुंदर है। और मैं अपने छत पर आई थी थोड़ा सा टहलने के लिए, तो तभी ये सुंदर नज़ारा मैंने थोड़ा सा कैप्चर किया था। और छत पर ठंडी ठंडी हवा शाम के टाइम चल रही थी। सूर्य देव अस्त हो चुके हैं। और उसके बाद मैं घूमने के लिए आई थी ऊपर। तो मेरा बेटा आया था साथ में और बेटियां तो नहीं आई थी। और सचमुच बहुत ही आनंद आया छत पर आकर। तो मन नहीं कर रहा था कि मैं नीचे उतरूं। बच्ची इधर आ जा बेटी। और फिर छत पर ही मैं करने लगी थी इसकी एडिटिंग, क्योंकि पहले तो नहीं की मैंने और साथ साथ में वॉइस नहीं दी थी, तो बाद में ही वॉइस ओवर दिया था। और छत पर से ही किया मैंने सारा जितना भी था व्यू कवर। तो बहुत ही अच्छा लगा। तो ये तो मेरा किचन गार्डन है, आपने कई बार देखा भी है और आप तो जानते ही हैं। तो ये है हल्दी। तो हमारे पड़ोसियों ने इसको काट कर और सुखाने डाला हुआ है छत पर। तो ये अपनी घर की हल्दी है। तो जी ये होगी है शाम की क्लीनिंग। और रात का खाना खाने के बाद मैं किचन में लगी हुई थी अपनी क्लीनिंग करने के लिए। तो मैंने सुबह भी की थी और शाम को भी कर लेती हूँ मैं एक बार, क्योंकि आजकल मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है। तो मैं बहुत थोड़ा सा कम ही करती हूँ काम, उतना नहीं हो पाता है मुझसे। लेकिन ये जो किचन की क्लीनिंग है तो इसको तो मैं निपटा ही लेती हूँ जैसे तैसे। तो देखिए 2 ही 3 दिन में मेरे किचन का हाल। तो ऐसी सफाई नहीं रह पाती यदि हम इसको क्लीन नहीं कर पाते। तो थोड़ी सी क्लीनिंग की ज़रूरत होती है और उतनी डीप क्लीनिंग की भी ज़रूरत नहीं होती यदि हम हाथों के हाथ करते रहें। तो खाना खाने के बाद इतनी सी बेसिक क्लीनिंग यदि हम कर लें, जैसे गैस हो गया, सिंक नल वगैरह हो गई और पीछे की जो टाइलें हैं तो वो उन पर आराम से लगा दिया जाए अपने आराम से, चाहे सिंपल पोंछा आप लगा दो तो उससे भी काफ़ी सफाई बनी रहती है। ज़रूरी नहीं है कि महंगे महंगे प्रोडक्टों से ही सफाई होती है। तो देखिए मैंने साथ के साथ ही निपटा दिया था, तो फिर ज़्यादा काम भी नहीं बढ़ता और किचन भी हमारा साफ़ सुथरा रहता है। तो इतनी सी थोड़ी सी क्लीनिंग के कारण मेरी किचन एकदम साफ़ और चमचमाती हो गई थी। लेकिन बस वही है कि भाई करते रहो तो साफ़ सुथरा बना रहता है। और उसके बाद मैं लग गई थी अपना घी निकालने में। तो ये मेरे 4 दिन की मलाई है और मलाई को लेकर मैंने थोड़ा सा इसको पिघलाकर और नॉन स्टिक वाली जो कढ़ाई होती है तो उसमें डाल दिया, क्योंकि इसमें उबाल नहीं आता फिर इतनी जल्दी। और ये थोड़े मोटे तल की भी है और मैं इसको फुल फ्लेम पर पकाती हूँ। जो भी मेरी तरह इस तरह निकालना चाहते हैं घी, तो ये मेरा बहुत ही इजी प्रोसेस है। ना ही घी से मक्खन बनाना है और ना ही कुछ, तो डायरेक्ट मलाई इसमें डालो और इस तरह से लगातार हिलाते रहो फुल फ्लेम पर। और 15 मिनट ही लगते हैं जोर लगा के और इतने में ही घी बनकर तैयार हो जाता है, बिल्कुल अच्छा दानेदार शुद्ध। और मैं अपना ही यूज करती हूँ। तो देखिए कितना अच्छा है। तो जी अब हो चुके हैं 3:30 बज चुके हैं दिन के और बच्चे आ चुके हैं मेरे स्कूल से और मैं करा देती हूँ उनको होमवर्क। तो इसी के साथ फ्रेंड्स होता है वीडियो का एंड। मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।